अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीटेल बाय मुज़फ़्फ़र अली। आज हम बात करेंगे हमारे फार्मर भाइयों को कितना इस मूंजी के सीज़न में फ़ायदा हुआ है और हमारे आड़ती हज़रात जो हैं उनको इस सीज़न में फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, या जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि ये सीज़न जो है वो फार्मर का, आप भी कहते होंगे कि मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, तो उसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि मैं आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता चुका था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि ये सीज़न जो है वो फार्मर को इस सीज़न में फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इसमें फार्मर को तो फ़ायदा हो गया, लेकिन जो अभी आड़ती हज़रात हैं उनको थोड़ा सा कह लें कि इसमें दचका लगने वाला है, और जो एक्सपोर्टर हज़रात हैं उनके हाथ में गेम है। तो मैंने ये आपको एक और बात कही थी, रिपीट मैं इस वीडियो के आखिर पे जो है मैं इसमें लिंक भी शेयर करूँगा। अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि 3 बंदों को किसी भी एक टाइम एक साल में फ़ायदा नहीं हुआ। एक साल में एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है, दूसरे साल में मिडल मैन या आड़ती को फ़ायदा होता है, और तीसरे साल मतलब कह लें कि कभी कभी फार्मर को भी फ़ायदा हो जाता है। तो हालांकि होना क्या चाहिए, हमारे जो मुल्क की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि तीनों जो बंदे हैं तीनों बिज़नेस के लिए हैं, बिज़नेस माइंड है उनका, तो तीनों को ही फ़ायदा होना चाहिए। फार्मर को भी फ़ायदा हो, मिडल मैन आड़ती को भी फ़ायदा हो, और एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा हो, और जिससे हमारा जो मुल्क है वो खुशहाल होगा। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सिर्फ एक बंदे को फ़ायदा हो रहा होता है, या वो फार्मर होगा, या वो आड़ती होगा, या एक्सपोर्टर होगा, कभी भी तीनों को फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये सीज़न जैसा कि फार्मर का था, और आड़ती हज़रात ने मूंजी दरादर ख़रीदी है। एक्सपोर्टर ने जो है मूंजी वो इतने अच्छे तरीके से जैसे उसे ख़रीदनी चाहिए वो नहीं ख़रीदी, उसने फार्मर से डायरेक्ट बाइंग की नहीं है। अगर की है तो वो बड़े लिमिटेड पैमाने पर रहते हुए रेट भी उतना नहीं दिया जितना आड़ती देता रहा है। आड़ती ने रेट कितना दिया जी, आड़ती ने 5000 में भी ख़रीदी है, आड़ती ने 5200 में भी ख़रीदी है, 4800 में भी ख़रीदी है, 4500 में भी ख़रीदी है। मतलब जहाँ तक हो सका आड़ती ने फार्मर को अच्छा रेट दे दिया है। अब आड़ती ने महंगे दामों खरीदी है, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं अब उनके ऊपर गेम जो है वो सारी आ गई है। अगर तो उनके पास ऑर्डर्स होंगे, वो ख़रीदना चाहेंगे, तो फिर वो आड़ती से लेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि आड़ती को इसमें लॉस होगा। अब सवाल ये होता है कि हम क्या पता आड़ती अगर जिसने 5000 में ली है वो 4800 में क्यों देगा, मतलब एक्सपोर्टर को ना दे, सारे आड़ती हैं वो एक साइड पे हो जाए, एक्सपोर्टर्स को दे ही ना। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जितनी भी आड़ती ने मूंजी ली है उसकी जो पेमेंट है वो या तो उसने अभी फार्मर को करनी है, या उसकी खुद की पेमेंट होगी, या बैंक से लिया होगा। तो जो एक्सपोर्टर्स हो गए वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मतलब कभी मूंजी लेंगे, कभी नहीं, कभी वो तेज़ी लाएंगे, कभी वो मंदी लेके आएंगे। तो इस तरह से जब वो एक्सपोर्टर चलेंगे तो आड़ती जो होगा वो सारी जो उसके ऊपर आएगी कि वो उससे मजबूर हो जाएगा कि वो मूंजी जो है वो आड़ती एक्सपोर्टर को लाजमी देगा, और ये भी एक्सपोर्टर को जितना आगे ऑर्डर होगा उतनी वो मूंजी लेगा। हालांकि पहले क्या होता था कि एक्सपोर्टर को भी पता मेरे मूंजी लेनी है, सुपर बासमती है, उसे पता है कि यूएस में जाएगी, यूरोप में जाएगी, हर जगह पे बासमती की जो है वो डिमांड है, तो वो बेदरेक जो था ना वो खरीदते थे। तो इस दफ़ा थोड़ा सा एक्सपोर्टर ने हाथ जो है वो होला रखा है, उन्होंने डायरेक्ट बाइंग बहुत कम की है। तो ये थी मतलब सारी गेम अब आ रही है एक्सपोर्टर्स के हाथ में है, और वो अब करेंगे कि या तो वो आड़ती हज़रात को थोड़ा सा कह लेंगे टफ़ टाइम देंगे, या फिर अल्लाह ऐसे ही करे कि आड़ती को भी नुकसान ना हो और एक्सपोर्टर को भी ना हो। तो फार्मर की गेम तो अब निकल गई, फार्मर इसमें से आउट हो गया, लेकिन ये दोनों अब जो आड़ती और एक्सपोर्टर्स हैं वो आपस में आमने सामने आ जाएंगे। तो आमने सामने आने से यही होगा। इवन यहाँ पे एक्सपोर्टर ये कहता है कि जो है जी आड़ती ने साड़ी वो खुद ख़रीद ली है, इन पे कोई रूल्स होने चाहिए, ये खुद स्टॉक करते हैं और बाद में हमें महंगे दामों देते हैं। हालांकि अब एक्सपोर्टर ने इस दफ़ा खुद ख़रीदी नहीं है, वो तो कह लें कि थोड़ा सा लिमिटेड उन्होंने बाइंग की है, और वो डिपेंड करेगा कि अगर उनको ऑर्डर मिलते जाएंगे और वो साथ के साथ आड़ती से लेते जाएंगे, अदरवाइज़ वो जो एक्सपोर्टर होगा वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो ये थी वीडियो जो कि जिसमें आप लोगों को बताना था कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में। तो फार्मर को तो फ़ायदा हो गया, तो जो कि होना भी चाहिए था, लेकिन हमारी ये है कि अल्लाह ताला दोनों को फ़ायदा, जो बाकी बचे हैं एक्सपोर्टर्स और आड़ती या मिडल मैन, इन दोनों को भी फार्मर होना चाहिए, क्योंकि अगर इन तीनों बंदों को फ़ायदा होगा तो फिर ही हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल हो सकता है। अदरवाइज़ इस दफ़ा फार्मर को फ़ायदा हुआ है तो अगले साल जो है वो एक्सपोर्टर या जो आड़ती होगा वो बड़ी सोच समझ के पाँव रखेगा, और फार्मर को फिर दोबारा से दचका लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।